धमाकेदार है, इसके फीचर्स सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। और सीरियसली ये हर प्रॉब्लम का सलूशन है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी सालों तक रहा है। सो गाइस, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड डू लाइक इट। सो गाइस, जब हम ग्रेजुएशन करते थे तो बहुत ही सारे स्टूडेंट्स जो है वो फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से ड्रॉप आउट कर देते थे और बदले में उनको कुछ भी नहीं मिलता था, कोई डिप्लोमा, कुछ नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं, और वापस आने का तो सवाल ही नहीं उठता। पर अब अगर कोई भी स्टूडेंट ड्रॉप आउट करता है ग्रेजुएशन से और 2 साल बाद करता है तो उसको एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, और वो जब चाहे एक डेफिनेट टाइम पीरियड जो गवर्नमेंट बताएगी उसमें अगर वो वापस आता है तो वो जो है स्टार्टिंग से उसको करनी नहीं पड़ेगी ग्रेजुएशन, वो कंटिन्यू कर सकता है 2 साल के बाद। सपोज़ अगर वो जाता है तो 2 साल से कंटिन्यू कर सकता है और उसको डिप्लोमा भी मिलेगा 2 साल के बाद। और अगर 3 साल तक करता है तो डिग्री, और 4 साल करता है, हाँ जी गाइस 4 साल। हमारी ग्रेजुएशन अभी तक 3 साल की होती थी, लेकिन अब इसको 4 साल की कर दिया गया है। और चौथे साल में रिसर्च के बारे में वो पढ़ेगा अगर उसको पढ़ना है तो, लेकिन अगर उसको सिर्फ डिग्री लेना है तो वो भी उसका ऑप्शन है कि वो 3 साल बाद डिग्री लेके छोड़ सकता है कॉलेज। और अगर उसे 4 साल तक कंप्लीट करना है तो उसे रिसर्च वगैरह करनी पड़ेगी और एक कंप्लीट और अच्छी डिग्री उसको मिलेगी स्टूडेंट को। सो गाइस, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। और ये भी है कि अगर आपका मेन स्ट्रीम मैथ्स है सपोज़, तो आप उसके साथ एक जैसे डांस या आप फैशन डिज़ाइनिंग कुछ और ऐसा सब्जेक्ट भी आप ले सकते हो, कोई मनाही नहीं है। तो बहुत सारी अच्छी बातें हैं और बहुत लिबर्टी दी गई है। तो वैसे ही अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है और बहुत ही अच्छी इंट्रोड्यूस करे गए हैं इस पे कंसेप्ट्स। तो इसमें यही है कि पहले 10+2 होता था, अब 5+3+3+2 कर दिया गया है। इसका मतलब यही है कि सपोज़ अगर जो है 3 साल तक का बच्चा है तो ज़ाहिर सी बात है वो कुछ नहीं करेगा, घर में ही रहेगा। लेकिन जब उसके प्री नर्सरी, प्ले स्कूल, केजी ये सब होगा 3 साल के बाद, तो उसमें उसके टेस्ट वगैरह पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाएगा, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस सिर्फ कंसेप्ट पे रहेगा। वैसे ही उसको मैथ्स से थोड़ा इंट्रोडक्शन, नंबर से इंट्रोडक्शन, लैंग्वेज पढ़ना थोड़ा सा ये सिखाया जाएगा। जब वो 3rd, 4th और 5th क्लास में होगा तो वो खेलते कूदते पढ़ सकता है, लेकिन जैसे ही वो 6th क्लास में आएगा तो उसके लिए एक नई दुनिया शुरू हो जाएगी जिसमें कोडिंग मैंडेटरी होगी, जो नॉर्मली ग्रेजुएशन में पढ़ाई जाती है। तो उससे उसके कंसेप्ट क्लियर होंगे और उसका दिमाग खुलेगा और बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअली वो स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वैसे ही प्रैक्टिकल नॉलेज पे बहुत फोकस किया जाएगा, उनको इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट्स वगैरह भी दिए जाएंगे, जो बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि आपको पता है 9th, 10th, 11th, 12th में झटका लगता था कि इतना ज़्यादा सिलेबस, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब जो है उसको डिवाइड कर दिया गया है 4 साल में, और इससे कि आप अगर डांस में इंटरेस्टेड हो या म्यूज़िक में तो आप वो सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हो। कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको वही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस। आप डांस, म्यूज़िक वगैरह को भी मेन सब्जेक्ट की तरह पढ़ सकते हो। और बहुत ही अच्छी बात है और बहुत अच्छा सिलेबस वगैरह इनका इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो तो आपको एमफिल नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हो, आपको सीधा पीएचडी करनी पड़ेगी जो 4 साल की है। तो एमफिल को भी अबॉलिश कर दिया गया है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आई हैं जिनका मेन फोकस है प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करना, ना कि एग्ज़ाम्स पे और रटाफिकेशन पे। तो गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? प्लीज़ लाइक एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर।